चलिए देखिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, इधर देखिए इधर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसमें क्या होता है नॉन साइक्लिक में, इलेक्ट्रॉन जो निकलता है इसमें दो फोटो सिस्टम भाग लेते हैं। पहला चीज ए बेटा इधर देखो, इधर इसमें क्या होता है, दो फोटो सिस्टम भाग लेते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। नॉन साइक्लिक क्यों कहते हैं, क्योंकि फोटो सिस्टम सेकंड से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन वापस फोटो सिस्टम सेकंड में नहीं आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, नॉन साइक्लिक मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, सेकंड से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन वापस सेकंड में नहीं आता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, देख लीजिए फोटो सिस्टम सेकंड, एब्जॉर्ब करेगा लाइट कितना 680 nm। ठीक है, इस पे कितना फोटॉन गिरा, दो फोटॉन गिरा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा इसका, हाँ फियोफाइटिन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फियोफाइटिन, हाँ फियोफाइटिन। ठीक है, फियोफाइटिन से फिर कहां जाएगा, प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोक्यूनोन से फिर इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन से फिर कहां जाएगा, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 के बाद कहां जाएगा, साइटोक्रोम F, और साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, PC, और PC फिर इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट को। ये कितना होता है, कितने 700 nm। तो इधर देखिए फोटो सिस्टम सेकंड पे लाइट गिरी, यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकला, फियोफाइटिन के पास गया, दो इलेक्ट्रॉन निकला प्लास्टोक्यूनोन, दो इलेक्ट्रॉन निकला फेरिडॉक्सिन, दो इलेक्ट्रॉन निकला साइटोक्रोम B6, और दो इलेक्ट्रॉन निकला साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F। यहां पे एक एटीपी यहां बन रही है, फिर साइटोक्रोम F से PC और PC से प्लास्टोसाइलिन से कहा जाएगा फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला वापस इस पे नहीं आ रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। और फोटो सिस्टम फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है कौन लेता है, कौन ले रहा है, फेरिडॉक्सिन। यहां भी लाइट गिर रही है, और फिर ये किसको देता है, NADP प्लस, और NADP प्लस आगे चेंज हो जाता है किसमें, NADPHH प्लस। ठीक है, अब यहां देख लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, उस इलेक्ट्रॉन को पूरा कैसे करेंगे, H2O टूटेगा, H2O क्या होगा, टूटेगा, यहां दो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा वाटर, और क्या मुक्त होगा इससे, हाफ O2 और दो प्रोटॉन। ये दो प्रोटॉन कहां जाएंगे, स्ट्रोमा में, और स्ट्रोमा से फिर कहां जाएंगे, NADPHH प्लस के पास। ठीक है, तो इधर देखिए फिर से देख लीजिए, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को नॉन साइक्लिक क्यों कहते हैं, क्योंकि फोटो सिस्टम सेकंड से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम सेकंड पे वापस नहीं आता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, दो फोटो सिस्टम भाग लेते हैं, फोटो सिस्टम सेकंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, इसे जेड स्कीम या जेड साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, जेड स्कीम या जेड साइकिल, बंदा जेड आकार ना, इसीलिए इसको जेड स्कीम या जेड साइकिल कहते हैं। तीसरा चीज हो गया। अगला चीज आइए, होता क्या है, सबसे पहले लाइट गिरती है फोटो सिस्टम सेकंड पे। बेटा इधर देखो, सबसे पहले लाइट गिरती है फोटो सिस्टम सेकंड पे, ये एब्जॉर्ब करता है लाइट कौन सी, 680 nm। 680 nm लाइट एब्जॉर्ब किया, दो इलेक्ट्रॉन निकाला, दो इलेक्ट्रॉन निकला, सबसे पहले पहला कंपाउंड कौन लेगा, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन के बारे में पूछा जाता है, फियोफाइटिन जो होता है कैसा कंपाउंड है। फियोफाइटिन पाया था आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड, कहां पाया था, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड। और फियोफाइटिन जो होता है एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें मैग्नीशियम आयन एब्सेंट होता है। ये क्लोरोफिल के समान होता है, लेकिन मैग्नीशियम आयन क्या होगा, एब्सेंट होगा। फियोफाइटिन क्लोरोफिल के समान है, लेकिन इसमें एब्सेंट क्या होता है, मैग्नीशियम आयन। सेम स्ट्रक्चर क्लोरोफिल के समान, लेकिन मैग्नीशियम आयन एब्सेंट होता है सेंटर में। फियोफाइटिन दे देता है प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन जो होता है, बेटा इधर देखो, प्लास्टोक्यूनोन जो होता है ये प्रोटॉन पंप के रूप में काम करता है, हाइड्रोजन कैरियर है।
इसलिए इसको प्रोटॉन पंप के रूप में कहते हैं। तो क्वेश्चन इसमें पूछता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन कौन प्रोटॉन पंप के रूप में काम करता है? प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, या हाइड्रोजन कैरियर के रूप में कौन काम करता है? प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, और यहां से यहां तक डाउन हिल रिएक्शन हो रहा, इसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम कह सकते हैं। प्लास्टोक्विनोन से फिर कहा आया इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन के बारे में कल क्या बताए थे, क्या चीज इंपॉर्टेंट है? आयरन और सल्फर कंटेनिंग है। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 जाएगा, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F, एटीपी की सिंथेसिस होगी एडीपी प्लस आईपी की सहायता से। फिर इलेक्ट्रॉन को लेगा प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन के बारे में क्या बताए थे? कैसा कंपाउंड है? कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड है। अब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा फोटोसिस्टम फर्स्ट को। इधर देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? फोटोसिस्टम फर्स्ट को। ठीक है, अब फोटो सिस्टम से फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकला कौन लिया? फेरिडॉक्सिन। और फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन कौन ले लिया? NADP प्लस। ठीक है, तो पूछता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में फाइनल एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन का कौन है? फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा रहे हैं, तो फाइनल एक्सेप्टर कौन हुआ? या लास्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन NADP प्लस। ये चीज ध्यान रखिएगा, लास्ट एक्सेप्टर या फाइनल एक्सेप्टर कौन है? NADP प्लस। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे कमी हो गई किस चीज की? इलेक्ट्रॉन की। इस कमी को पूरा करने के लिए क्या होता है? वाटर का स्प्लिटिंग होता है। वाटर की स्प्लिटिंग चूंकि लाइट की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या कहेंगे? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, लाइट की उपस्थिति में टूट रहा है, और टूटने के लिए कुछ आयन की आवश्यकता पड़ती है। पूछा जाता है कौन कौन से आयन है? मैग्नीज आयन, क्लोराइड आयन और कैल्शियम आयन। 3 आयन होते हैं, मैग्नीज, क्लोराइड और कैल्शियम आयन। इस आयन की उपस्थिति में टूटता है, 2 इलेक्ट्रॉन आए इसलिए ले लिए। फिर मुक्त हुआ क्या? 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन कहां जाएगा? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा से फिर ले लेगा कौन? NADP प्लस, और बना देगा NADPHH प्लस। NADPHH का निर्माण जो होता है वो एक एंजाइम की उपस्थिति में होता है। उस एंजाइम को क्या कहते हैं? NADP रिडक्टेज। समझ में आ गया कि नहीं आया? समझ में आया कि फिर से बताना पड़ेगा? हाँ, देखिए किताबों में अलग अलग बनाया है, आप क्या बता रही, क्या रहेगा तब? जैसे वहां बीच में कहाँ चाहिए? ये वाला ना? नहीं, ऐसा नहीं है, किताबों में अलग। कहीं लिखता प्लास्टोक्विनोन से ये भी, कहीं कहीं दोनों को गायब किया, एक साथ दिया साइटोक्रोम BF6, इस तरह एक साथ कर दिया ना, हर किताब में अलग अलग है। ठीक है, फेरिडॉक्सिन रहता है। ठीक है ना? चलिए, इतना समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? पीछे चलिए, अब लिख लीजिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। हाँ 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 हाँ, यहां से जो निकला है इसको मिल गया, यहां से निकला इसको मिल गया, यहां लाइट निकली इसको मिल गया। कहां से? अरे ये वाला आया, यहां मिला कि नहीं मिला? इसको ये वाला ले लिया ना, फिर लाइट गिरी, यहां से 2 निकल गया, इसको ये ले लिया। कहां कम हुआ? अरे तो यहां ये इसका पूरा कर दिया, और यहां से जो निकला इसका पूरा किया। अरे भाई, लाइट निकली, ये निकल गया कि नहीं निकल गया? ये लाइट निकली, इसका 2 निकल गया, इसका कौन पूरा करेगा? ये वाला पूरा करेगा ना, पूरा करेगा। कोई बिना पूरा के साइकिल चलेगी ही नहीं। कहां साइकिल रुक जाएगी? बिना इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एटीपी का फॉर्मेशन फिर कैसे होगा? ठीक है ना? चलिए लिखिए, इसमें लिखिए पहले आप लोग, इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, in non-cyclic photofosphorylation। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जैसे हम बोल रहे हैं वो भी सुनाई पड़ता है, खाली चित्र आता है इसमें, जब आप लोग देखते हैं बाद में, जब बाद में आप लोग देखते हैं, वीडियो नहीं आता होगा ना जब स्कैन करते हैं? वीडियो
जब यहां से स्कैन करते हैं, शेयर करते हैं, जब सिर्फ पीडीएफ आएगा, सिर्फ पीडीएफ आएगा तब ना। हम वीडियो पूछे, हंस नहीं मिलता ना। चलिए अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए चलिए ठीक है। क्या लिखे हैं? इन नॉन साइक्लिक फोटो फार्मेशन, टू फोटो सिस्टम, टू फोटो सिस्टम टेक्स पार्ट, टू फोटो सिस्टम टेक्स पार्ट, टू फोटो सिस्टम टेक्स पार्ट। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। टू फोटो सिस्टम टेक्स पार्ट, फोटो सिस्टम दैट इज फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड, दैट इज फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड। हो गया? हो गया। अगला पॉइंट लिखिए। इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, in non-cyclic photophosphorylation, electron which comes out, electron which comes out, which comes out from photosystem second, electron which comes out from photosystem second does not return back, electron which comes out from photosystem second does not come back to photosystem second, does not come back to photosystem second, does not come back to photosystem second. So such process is known as, so such process is known as such process is known as, such process is known as, क्या कहा जाएगा? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। दिस साइकिल, अच्छा कौन साइंटिस्ट दिए थे? पूछा नहीं जाता। बेंडाल नामक साइंटिस्ट दिए, पूछा नहीं जाता, इसलिए बेंडाल साइकिल भी कहते हैं, लेकिन पूछा नहीं जाता, छोड़ दीजिए। अगला पॉइंट लिखिए। in this cycle, electron which comes out, electron which comes out from photosystem second, electron which comes out from photosystem second is received by, is received by pheophytin, is received by pheophytin, is received by pheophytin. अगला पॉइंट लिखिए। Thus pheophytin, पूछा था पहला एक्सेप्टर कौन होगा इलेक्ट्रॉन का। Thus pheophytin is first electron acceptor, thus pheophytin is first electron acceptor of photosystem second, thus pheophytin is first electron acceptor, thus pheophytin is first electron acceptor of photosystem second, first electron acceptor of photosystem second. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड। हो गया। पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसका होगा? फोटोसिस्टम सेकंड का। अगला पॉइंट लिखिए, अंडरलाइन करिएगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन। अगला पॉइंट लिखिए, फियोफाइटिन is a like chlorophyll molecule. Pheophytin is a like chlorophyll molecule in its structure. Pheophytin is a like chlorophyll molecule in its structure, but lacks magnesium ion. Magnesium ion नहीं पाया था। लैक मैग्नीशियम आयन। अगला पॉइंट लिखिए, लैक मैग्नीशियम आयन अंडरलाइन कर दीजिएगा। अगला पॉइंट लिखिए,
From pheophytin, electron further received by plastoquinone. अगला पॉइंट लिखिए, plastoquinone takes part in transportation of hydrogen ion, So plastoquinone is also known as proton pump. Plastoquinone is also known as proton pump. क्या जाना जाएगा? प्रोटॉन पंप. अंडरलाइन करिएगा, प्लास्टोक्विनोन प्रोटॉन पंप पूछा गया है. ठीक है, अगला पॉइंट करिए. From plastoquinone, electron further received by ferredoxin, then cytochrome B6, then cytochrome F. अगला पॉइंट लिखिए, एटीपी सिंथेसिस. अपहिल डाउनहिल नहीं लिखवा रहे हैं, उतना जान रहे हैं आप. ठीक है, फिर लिखिए, क्या लिखे हैं? देन फोटोसिंथेसिस, देन एटीपी सिंथेसिस occurs in between cytochrome B6 and cytochrome F. in between ये लिखा है, cytochrome B6 and cytochrome F. cytochrome B6 and cytochrome F. अगला पॉइंट लिखिए, फ्रॉम cytochrome F, electron further received by plastocyanin. अगला पॉइंट लिखिए, प्लास्टोसाइनिन इज ए कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड. प्लास्टोसाइनिन इज ए डोनर ऑफ, प्लास्टोसाइनिन क्या लिखा है? कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड which is a donor of electron, which act as donor of electron to photosystem first, अगला पॉइंट लिखिए, photosystem first absorb light, photosystem first absorb 700 nm नैनोमीटर, 700 nm. अगला पॉइंट लिखिए, फ्रॉम photosystem first इलेक्ट्रॉन गोज टू फेरिडॉक्सिन. बहुत जगह फेरिडॉक्सिन क्या लिखते हैं? FER, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, FRS इस तरह भी लिखते हैं किताबों में. FRS फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस या आयरन रिलीजिंग सब्सटेंस, ये भी लिखते हैं फेरिडॉक्सिन की जगह. चलिए, क्या लिखे हैं? रिसीव्ड बाय फेरिडॉक्सिन. ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, फ्रॉम फेरिडॉक्सिन
electron further received by NADP plus, further received by NADP plus, further received by NADP plus. अगला पॉइंट लिखिए, NADP plus is final acceptor, NADP plus is final acceptor of electron, final acceptor of electron. NADP plus final acceptor electron अंडरलाइन कर दीजिए, पूछा गया ये भी क्वेश्चन शायद, फाइनल एक्सेप्टर कौन है? NADP प्लस. अगला पार्ट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, इन फोटोसिस, अगला पॉइंट लिखिए, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन photolysis of water occurs in presence of manganese chloride and calcium ion, manganese chloride and calcium ion. Photolysis of water occur in presence of manganese chloride and calcium ion. अगला पॉइंट लिखिए, आफ्टर फोटोलिसिस, एक पॉइंट और बढ़ा दीजिए, फोटोलिसिस ऑफ वाटर किस स्थान पे होता है, ये भी पूछा जाता है, थैलाकोइड के किस स्थान पे है? ल्यूमेन में. फोटोलिसिस ऑफ वाटर अकर्स in lumen of thylakoid, photolysis of water occur in lumen of thylakoid. अगला पॉइंट लिखिए, आयन नहीं लिखवाए ना, कि लिखवाए हैं? आयन लिखवाएंगे नहीं. अगला पॉइंट लिखिए, ड्यूरिंग फोटोलिसिस ऑफ वाटर मैग्नीज आयन हो गया, तो वही तो पूछे, लिखवाएंगे नहीं. अगला पॉइंट लिखिए, क्या लिखे हैं? आफ्टर फोटोलिसिस इलेक्ट्रॉन विच रिलीज is received by photosystem second. Electron which is released is received by photosystem second. And hydrogen ion move towards stoma, stroma, stroma, move towards stoma and combines with NADP plus, in presence of कहीं एंजाइम लिखता है, कौन सा एंजाइम? या FND लिखता है, भी ध्यान रखिएगा, ये फेनार, हाँ, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज. ठीक है, हम NADP रिडक्टेज दिखा रहे हैं, तो किताब में क्या लिखा ध्यान नहीं दिए इसको, FNR लिखा है, लिख लीजिए. क्या लिखे हैं? लास्ट लाइन पढ़िए, इन प्रेजेंस ऑफ FNR, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, ब्रैकेट में कर लीजिए, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज. अगला पॉइंट लिखिए, इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन
in non-cyclic photofosphorylation, synthesis of ATP and NADPHH plus. In non-cyclic photofosphorylation, synthesis of ATP and NADPHH plus takes place. Synthesis of ATP and NADPHH plus takes place. हो गया? इतना समझ में आ गया? पीछे सही है ना? कहीं दिक्कत नहीं है रिएक्शन में? दोनों का दिक्कत था, कोई कहा था मेरी रिएक्शन नहीं समझ में आता है, और आपका तो दिक्कत कहीं थी। अब कुछ दिक्कत दूर हो रहा? क्या दिक्कत नहीं दूर हो रही? हाँ तब सही ना, तो आप ऐसे से केयर कर दी तो गए, तब तो गया 500। चलिए अब अगला आ जाइए। बना नहीं है क्या? प्रीवियस पे आ जाए। हम तो क्या बना खत्म किया आप लोग? बना बेटा जल्दी बना। पहले समझना महत्वपूर्ण है, बनाना नहीं महत्वपूर्ण है कि समझाएं तो सिर्फ 20 बना लीजिए। भाग थोड़ा जाएंगे, बनेगा ही, तो रहेगा ही। हेलो, हाँ नमस्ते भैया। ना ना ना, अच्छा तो ठीक 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 दोस्त। बन गया? इसके बाद एक थ्योरी आती है केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, वो समझ लीजिए, उससे भी एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। हो गया बेटा? जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। हो गया? केमी ऑस्मोटिक थ्योरी क्या चीज है? केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी क्या चीज है? पता नहीं।
हाँ, तो उससे क्या हुआ? केमी ऑस्मोटिक थ्योरी एक साइंटिस्ट थे मिचेल, उन्होंने दिया था। ठीक है, और ये थ्योरी इसलिए दिए, ये बताए कि एटीपी का सिंथेसिस कैसे हो रहा है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में यहां पढ़ेंगे, रिस्पायरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ेंगे। इन्होंने बताया एटीपी सिंथेसिस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से कैसे हो रहा है, उसी मैकेनिज्म को समझाया था। ठीक है, कि बताया स्ट्रोमा ल्यूमेन में प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, एक ग्रेडियंट होगा, ग्रेडियंट के कारण क्या होता है, प्रोटॉन का मूवमेंट होता है, बैलेंस करने के लिए प्रोटॉन का मूवमेंट होगा, जिससे फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, प्रोटॉन का तब ट्रांसफर होगा ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ, तब एटीपी का निर्माण होगा। ठीक है, इसी को क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में स्टडी किए थे। तो लिख दीजिए एक पॉइंट। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी अगर पूछा जाए केमी ऑस्मोटिक किसने बताया, किसने दिया? मिचेल ने। क्या बताए थे थ्योरी में, किस चीज के बारे में बताए? एटीपी सिंथेसिस। कहां बताए? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। अब समझ में आ गया ना, दो मेन चीज इनका है। एटीपी सिंथेसिस किसके कारण हो रहा है? प्रोटॉन का जो डिफरेंस है उसी को मेंटेन करके। ठीक, क्या लिखे हैं? केमी ऑस्मोटिक थ्योरी इज फर्स्टली गिवन बाय मिचेल। अगला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू कीमोस्मोटिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मिचेल, अकॉर्डिंग टू कीमोस्मोटिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू कीमोस्मोटिक थ्योरी, synthesis of ATP occurs in chloroplast and mitochondria. हाँ, अरे पूरा नाम छोटका याद हो जाए तो पूरा नाम छोड़ दीजिए। नाम हम पूछा भी नहीं जाता ज्यादातर, इतना याद हो जाए बहुत है। ठीक है, इतना वैज्ञानिक है तो फिर नाम पूरा याद है करते रह जाएंगे। क्या लिखे हैं? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट आप समझा दे पहले ही। ये है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड, और ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड। और बीच वाले स्थान को जान ही रहे आप। और ये क्या है? स्ट्रोमा। अगर इतना जान रहे तो थ्योरी आपको आ गई अपने आप, थ्योरी में कुछ है ही नहीं। होता क्या है? यही होता है ओईसी। आपके एनसीईआरटी तो नहीं दे रहा है, ठीक है। होता है कॉम्प्लेक्स ओईसी। ओईसी को कहते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कहां है ये? ल्यूमेन में। तो इससे क्या होगा? जल टूटेगा। किसका विखंडन होगा? H2O का। तब क्या निकलेगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहां गया और 2 प्रोटॉन यहां आया और हाफ O2। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन जो निकला, ठीक है ना, वो रिसीव होगा किसके द्वारा? दो इलेक्ट्रॉन जो आया कौन ले लेगा यहां पे? हाँ,
फोटो सिस्टम सेकंड तो लेगा ही, फोटो सिस्टम सेकंड, और फोटो सिस्टम सेकंड से फिर कहां जाएगा, ये किसके पास जाता है, इसको छोटे में लिख रहे हैं, किसके पास जाएगा, फियोफाइटिन, ठीक है ना। और फियोफाइटिन से फिर कहां जाएगा, अरे अभी जस्ट बताए, भूल जा रहे हैं, प्लास्टोक्यूनोन। और अभी बताए हैं यहां भी क्या होगा, प्लास्टोक्यूनोन में बहुत सारे हाइड्रोजन आयन रहेंगे, अरे सॉरी प्लास्टोक्यूनोन कर रहे हैं, स्ट्रोमा में क्या होंगे, बहुत सारे हाइड्रोजन आयन होंगे, हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर होगा प्लास्टोक्यूनोन से, कहां आएगा, ल्यूमेन में। प्लास्टोक्यूनोन को इसीलिए क्या कहा जाता है, प्रोटॉन पंप, ठीक है। बेटा लिखने वाले रुक जाओ, भी इतना जल्दी न मचाओ, समझ लो, पहले समझना महत्वपूर्ण है, लिखना होता रहेगा। और प्लास्टोक्यूनोन से फिर फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन से फिर साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F, फिर साइटोक्रोम F से कहां जाएगा, प्लास्टोसाइनिन। तो पूछता है प्लास्टोसाइनिन कहां पाया जाता है, ल्यूमेन में, प्लास्टोसाइनिन कहां पाया जाएगा, ल्यूमेन में। अब प्लास्टोसाइनिन से निकलेगा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, हाँ, फोटो सिस्टम PS फर्स्ट के पास। PS फर्स्ट किसको दे देगा, अरे तो मिटा दिए, चलिए। हाँ, ये किसको, प्लास्टोसाइनिन किसको दे रहा था, फोटो सिस्टम फर्स्ट को, ठीक है। फोटो सिस्टम फर्स्ट पाया कहां था, जनरली देखा जाता है स्ट्रोमा की तरफ, स्ट्रोमा लैमली, थैलाकॉइड लैमली। अब ये किसको दे देगा, फेरिडॉक्सिन, और फेरिडॉक्सिन किसको देता है, NADP प्लस को। तो पूछा जाता है NADP प्लस कहां पाया जाता है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड, ठीक है, या स्ट्रोमल लैमली पे, या स्ट्रोमल थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे, स्ट्रोमल थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे, चूंकि स्ट्रोमा है, ठीक है ना। अब NADP यहां आ गया, ठीक है, यहां पे बहुत सारे हाइड्रोजन आयन हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन आयन हैं, ये भी इससे ले लिया, ये भी ले लिया, और लेके क्या बना देगा, क्या बन जाएगा, NADP HH प्लस बन गया ना। इतना हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला चीज आइए, अगला चीज देखिए, हाँ, एक चीज रुक जाइए, एक कॉम्प्लेक्स यहां पाया जाता है, इसको कहते हैं क्या, CF0, और इसको क्या कहते हैं, CF1, कपलिंग फैक्टर नॉट कपलिंग फैक्टर 1, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, कपलिंग फैक्टर, कपलिंग फैक्टर। चलिए अब देख लीजिए कीमियोऑस्मोटिक थ्योरी। कीमियोऑस्मोटिक थ्योरी ये कहता है कि इसमें प्रोटॉन की अधिकता हो जाती है ल्यूमेन में। किसकी अधिकता हो जाती है, प्रोटॉन की। कहां हो जाती है, ल्यूमेन में। बना तो ज्यादा इधर दिया, लेकिन ज्यादा कहां होती है, ल्यूमेन में। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि एक तो प्रोटॉन पंप, प्लास्टोक्यूनोन क्या है, किस रूप में व्यवहार कर रहा है, प्रोटॉन पंप। एक तो प्लास्टोक्यूनोन ज्यादा पंप कर देता है, ल्यूमेन में भेज दे रहा है हाइड्रोजन। बेटा इधर लिखिए ना, प्लास्टोक्यूनोन ज्यादा भेज दे रहा है ल्यूमेन में। दूसरा, फोटोलिसिस जब हो रहा तब हाइड्रोजन बढ़ जा रहा है, फोटोलिसिस जब होगा तब पर भी हाइड्रोजन बढ़ जा रहा है। तो ल्यूमेन में स्ट्रोमा की तुलना में हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस जो प्रोटॉन डिफरेंस आया, एक ग्रेडियंट क्रिएट होगा। उस ग्रेडियंट को तोड़ने के लिए यहाँ पे क्या लगता है, पाया जाता है कपलिंग फैक्टर।
क्या पाया जाएगा? कपलिंग फैक्टर। कपलिंग फैक्टर 2 यूनिट का बना होता है, एक CF0 एक CF1। CF0 इनर मेम्ब्रेन में पाया था, कहां पाया जाएगा? इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड। और CF1 जो होता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड। याद रखिएगा, CF1 आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड। CF1 जो होता है एक इसमें स्पेसिफिक एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम क्या है? एक स्पेसिफिक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है एटीपेज। क्या नाम है उसका? एटीपेज। अब क्या होगा, ये जो प्रोटॉन है ये ट्रांसफर होगा कहां से? ल्यूमेन से स्ट्रोमा में। ठीक है, कितने प्रोटॉन ट्रांसफर होंगे? 2 प्रोटॉन जब ट्रांसफर हुआ इधर से इधर, तो एटीपेज आयन का, एटीपेज जो एंजाइम है, ठीक है, ये क्या करेगा? एटीपी का निर्माण कर देगा। तो एटीपी फॉर्मेशन ही क्या होता है? कीमियास्माटिक थ्योरी। ठीक है ना? फिर से देख लीजिए एक बार, कीमियास्माटिक थ्योरी किसने दिया? मिचेल ने दिया। ठीक, किसमें बताया? ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इसमें यह बताया कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की सिंथेसिस कैसे होती है, किसके कारण होती है? प्रोटॉन ग्रेडियंट के कारण। प्रोटॉन ग्रेडियंट कहां किसके बीच क्रिएट हो रहा है? ल्यूमेन और स्ट्रोमा के बीच। क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। प्रोटॉन की मात्रा, एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा, प्रोटॉन की मात्रा किसमें ज्यादा पाई जाती है? ल्यूमेन में कि स्ट्रोमा में? कहां पाई जाती है? ल्यूमेन में। क्यों ज्यादा पाई जा रही है? अभी तक नहीं पूछा गया क्यों ज्यादा पाई जाती है। उसका कारण है, यहां क्या हो रहा है? प्रोटॉन पंप के द्वारा प्रोटॉन आ रहा है और हाइड्रोलिसिस हो रहा है, इसलिए प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा बढ़ रही है। अब होता क्या है कीमोस्मोटिक थ्योरी में? एक कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, ऑक्सीजन रिवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, या कुछ ना कहिए आप इतने कह दीजिए, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है ल्यूमेन में। ल्यूमेन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम सेकंड के द्वारा रिसीव होगा। फोटोसिस्टम सेकंड से कहां चला जाएगा? फियोफाइटिन। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन एक प्रोटॉन कैरियर है या हाइड्रोजन कैरियर है, जो प्रोटॉन को पंप करता है। इलेक्ट्रॉन जैसे इसके पास जाएगा तो क्या करेगा? प्रोटॉन को पंप करेगा। ये बनाना भूल गए हैं, ठीक है ना? इसको मान लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन जा रहा, तो ये क्या करेगा? प्रोटॉन को पंप कर देगा और इलेक्ट्रॉन को पास कर देगा किसके पास? फेरिडॉक्सिल। एक स्टेप यहां और गैप किए, PQ जब हाइड्रोजन को लेता है तो चेंज हो जाता है PQH2 को, उसको भी हम गैप किए हैं, तो थोड़ा टफ ना करे तो उसको, इसको कहेंगे प्लास्टोक्विनोन, उसको कहेंगे प्लास्टोक्विनॉल। ठीक है ना? लेकिन वो चीज छोड़िए, पूछा कभी नहीं गया है। तो प्लास्टोक्विनोन से कहा जाएगा फेरिडॉक्सिल, डायरेक्ट इसको ट्रांसफर करा दिए, और फिर फेरिडॉक्सिल साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F, और फिर कहा जाएगा प्लास्टोसाइनिन। ठीक है ना? फिर प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? NADP प्लस के पास। NADP प्लस के पास आया तो हाइड्रोजन आयन बाहर से ले लेगा स्ट्रोमा से और बना देगा NADPHH प्लस। किस एंजाइम की उपस्थिति में? FNR। कौन सा एंजाइम होगा? FNR। ठीक है, अब क्या होता है? ल्यूमेन में प्रोटॉन की मात्रा बढ़ जाती है हाइड्रोलिसिस के कारण, PQ, और इसके कारण PQ प्रोटॉन पंप के कारण यहां हाइड्रोजन की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये हाइड्रोजन की जब मात्रा बढ़ेगी तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में पाया था कपलिंग फैक्टर, या थैलाकॉइड में क्या पाया जाएगा? कपलिंग फैक्टर। कपलिंग फैक्टर 2 यूनिट का बना होता है। CF0 यूनिट थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में पाई जाती है और CF1 बाहर की तरफ। CF1 में एटीपेज एंजाइम पाया जाता है, या एटीपेज एंजाइम एक्टिविटी पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है? प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है और एटीपी का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना? इतना समझ में आ गया? बस इतना है, इसमें कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है कौन चीज कहां पाया रहा। फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, PC, हाइड्रोलिसिस, यही इंपॉर्टेंट है, या NADP। ठीक है, कहां किस तो बता दिया, आउटर सरफेस इनर सरफेस उतना जानना है। ये फिगर तैयार रहेगा तो कभी ये क्वेश्चन गलत आपका नहीं होगा। उतार लीजिए कि पहले लिखवा दे, पहले लिखवा दे तब उतारिए। लिखिए। हाँ 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 बेटा बताए नहीं, यहां से प्रोटॉन जो गया है यहां ल्यूमेन से कहां गया? स्ट्रोमा। बताए कि नहीं? हाइड्रोलिसिस में बताए थे, देखो पहले पन्ना खोलिए, वहां बताया हाइड्रोलिसिस में 2 प्रोटॉन जो होता है वो ल्यूमेन में जाता है, और ल्यूमेन से ल्यूमेन से वो फोटोलिसिस जो होती है ल्यूमेन में, वहां से प्रोटॉन स्ट्रोमा में जाता है, और स्ट्रोमा से फिर कहां चला जाएगा? NADP प्लस के पास। इसको बताए हैं, आप ध्यान नहीं दिए होंगे, वहां बोले हैं, बताए हैं हाइड्रोलिसिस से प्रोटॉन जाता है स्ट्रोमा में। ठीक है ना? लिखवाए में बताए, समझाते समय बताए हैं। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए।
लिखिए। हाँ हाँ, वो तो प्रभाव पड़ेगा, एटीपी सिंथेसिस नहीं होगा, सब मैकेनिज्म बंद हो जाएगा। हाँ इसीलिए तो हाँ। चलिए लिखिए, पहले लिख लीजिए तब बनाइएगा। चलिए लिखिए। आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, चूंकि एनसीईआरटी में ओईसी नहीं दे रहा, उसको नहीं लिखवा रहे, हम समझा दिए फिर आगे बढ़ जा रहे हैं। ठीक है। आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर इन ल्यूमेन, in lumen, electron which release is received by, है ना, बताइए, जो एकदम संकट में रहिए, जो हो बताइए, फिर बाद में दिक्कत करेगा ये। हाँ क्या धक्का ढका था? हाँ सही कहा है, एक के ऊपर लदे रहेंगे तो कैसे होगा। ठीक है, प्रोटॉन का ट्रांसफर कैसे हो रहा है इतना तो हम भी नहीं जाने, ढका है, सही बात है, एक के ऊपर एक है तो कैसे जा रहा है। आप सही कारण नहीं, मतलब हम भी डिटेल इतना डीप नहीं जानते कि कैसे होगा। भाई इनका सही कारण ये कह रहे हैं कि थैलाक्वाइड, यही देखिए, अब इसका क्या थ्योरी है, ये बता रहे यही है डबल मेम्ब्रेन, इसके अंदर ये है, यही तो थैलाक्वाइड है। अब प्रोटॉन कैसे यहां से यहां आ रहा है, ये तो स्ट्रोमा है, या यहां से यहां बता रहा होगा, कि नीचे भी तो ढका है, कुछ होगा मैकेनिज्म। इतना डीप हम लोगों को खाली एक बताया गया है, इसी एक पे समझाया जा रहा है। अब कैसे होता उतना डीप हम लोग, C4 दूसरा चीज होगा, मंडल शीत वो हो गया, दूसरा चीज हो गया। मेम्ब्रेन से ट्रांसफर, देखिए कितना मेम्ब्रेन, कैसे इनका कहानी, मतलब कितना मेम्ब्रेन क्रॉस कर रहा, क्या कर रहा, अब इतना डीप थोड़ा है, वो तो रिसर्च वाला काम होगा। हम लोग को एक बता गया, एक समझा के अलग, इतना डीप थोड़ा। पहले इसी मैकेनिज्म को समझ ले हम। क्या लिखे हैं आप लोग? फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम सेकेंड, देन फर्दर रिसीव्ड बाई, देन फर्स्ट फर्दर रिसीव्ड बाई PQ, सब सेकेंड, देन फर्दर रिसीव्ड बाई PQ। अगला पॉइंट लिखिए, प्लास्टोक्यूनोन act as proton pump and transfer proton from stroma to lumen, from stroma to lumen। स्ट्रोमा टू ल्यूमेन। अगला पॉइंट लिखिए, बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, वो सब नहीं लिखवा रहे उतना लंबा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अगला पॉइंट लिखिए, ड्यू टू हाइड्रोलिसिस, ड्यू टू हाइड्रोलिसिस एंड फंक्शन ऑफ प्रोटॉन पंप, एंड फंक्शन ऑफ प्रोटॉन पंप, ब्रैकेट में PQ, and function of proton pump, hydrogen ion increases in lumen, proton pump, hydrogen ion increases in lumen in comparison to stroma, in comparison to stroma। अगला पॉइंट लिखिए, in thylakoid membrane, in thylakoid membrane a coupling factors are found, coupling factor are found in thylakoid membrane, a coupling factor are found which is made up of, coupling factor are found which is made up of 2 unit, which is made up of 2 unit। पहला CF0, दूसरा क्या है CF1, CF0 CF1। अगला पॉइंट लिखिए, CF1 यूनिट कंटेन एटीपेज एंजाइम,
कंटेन एटीपेज एंजाइम। अगला पॉइंट लिखिए, कपलिंग फैक्टर पंप हाइड्रोजन आयन, coupling factor pump hydrogen ion from lumen to stroma, coupling factor pump hydrogen ion from lumen to stroma, from lumen to stroma. Thus synthesis of ATP occur, thus synthesis of ATP occur and proton gradient between lumen and stroma, and proton gradient between lumen and stroma become maintain, is maintain कर दीजिए, proton gradient between lumen and stroma become maintain। बस हो गया, ठीक है, बना लीजिए। दो ही खींच मिला आज। एक लड़की चली गई ना मोटी वाली, जो वो सॉरी वो जो डॉक्टर साहब की लड़की है ना, बायोलॉजी उसको आता है लग रहा है, कहाँ चली गई? रोज चली जाती है, 1 घंटे पढ़ गए, 1 घंटा किसी को पहला पढ़े के जाएगा। यही कहते हैं, भाग ले भाग ले भाग ले। और वो कहाँ गए? कल आए थे एक दिन, देखिए केमिस्ट्री पढ़ के फिर गायब हो गए। वो कहाँ पढ़ रहे हैं तब फिर? हाँ, किस चीज का? हम समझा नहीं पा रहे आपका।